लिख लो कुछ फॉर्मूले हमारे प्रॉफिट लॉस के, हम निकाल देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले हम जानेंगे प्रॉफिट। अगर कोई चीज़ हम खरीदते हैं और उसे बेचते हैं तो हमें क्या होगा, उसमें प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। और तीसरा पॉइंट क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट। ना ही हमें फ़ायदा होगा, ना ही कोई नुकसान होगा, ना ही प्रॉफिट होगा, ना ही लॉस होगा। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हमारा गेन। गेन मतलब प्रॉफिट ही कहते हैं। ठीक, तो कैसे निकालेंगे हम, बताइए। फ़ायदा कब होगा, जब हम कोई चीज़ अगर 10 रुपये में खरीद रहे हैं, मान लीजिए हमने 10 रुपये में यहाँ पर कोई चीज़ को बाय किया है और इसे सेल आउट कितने में कर दिया, 12 में, तो बताओ प्रॉफिट है लॉस इसमें, कितने का। अब इसके फॉर्मूले नोट कर लो, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, जैसे कि इसमें देखिएगा SP माइनस CP। ठीक, ये किसका होगा, गेन का हो गया। अब लॉस का फॉर्मूला क्या होगा, इसमें CP बड़ा होगा नंबर और SP छोटा होगा। दूसरी बात, ये तो हमारा हो गया कि प्रॉफिट है या लॉस है, इसके फॉर्मूले हो गए। अब इसमें आता है गेन परसेंटेज, कि प्रॉफिट हुआ तो कितने परसेंट हुआ वो बताना होता है। तो उसमें लिखेंगे प्रॉफिट मल्टीप्लिकेशन 100/CP लिखेंगे। इसी तरह इसी पैटर्न पे है लॉस परसेंटेज। तो यहाँ लिखेंगे हम लॉस कितना हुआ है, वो मल्टीप्लिकेशन 100 करेंगे अपॉन CP कर देंगे। तो ये प्रॉफिट लॉस के हमारे कितने फॉर्मूले हो गए, 4 बेसिक बातें हो गई इसकी। अभी और इसमें भी, इसके और भी क्वेश्चन हैं हमारे और फॉर्मूले भी हैं। अब इसमें SP हमें निकालना होगा, जैसे SP मतलब सेलिंग प्राइस। तो कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला देखो क्या है। SP में दो चीज़ें होती हैं, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। एक प्रॉफिट वाला होगा फॉर्मूला, एक लॉस वाला होगा। तो प्रॉफिट वाला कैसे लिखेंगे, SP वाला 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लिकेशन CP करना। ठीक है, ये हमारा कौन सा फॉर्मूला है, गेन का। अगर SP में हमें लॉस होता तब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, बताइए। 100 माइनस गेन परसेंट, वही सेम है, 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ, CP। ये तो SP का निकल गया। इसी तरह से CP अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इनटू, बताइए। 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट लिखेंगे और यहाँ पर क्या कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन SP कर देंगे। इस स्ट्रक्चर को हमें समझना होगा। दूसरी चीज़, अगर CP में हमें लॉस हो रहा तो कैसे करेंगे, 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट SP। तो इस तरह से ये हमारी बेसिक जानकारी थी। ठीक है, बेसिक फॉर्मूले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के। ठीक है, अगर हमें प्रॉफिट होता है तो SP माइनस CP करेंगे, अगर लॉस होगा तो CP माइनस SP करेंगे। CP का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, जितनी हमने लागत लगाई है। अगर हम कोई चीज़ लागत लगा के अगर बनाते हैं, प्रोडक्शन करते हैं उसका, तो जाहिर सी बात हम किस लिए करते हैं कि हमें प्रॉफिट हो। तो SP के रेट पे हम बेचेंगे, मतलब सेलिंग जो प्राइस होगी वो हमारी हाई होगी उससे। जैसे कि एग्जांपल हमने एक बताया था, CP अगर मान लीजिए हमारी 10 रुपये की लागत आई है
तो हम उस चीज़ को 15 में या 20 में बेचेंगे, इससे ज़्यादा ही बेचेंगे इसमें कि हमें प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, तो ये हमारी हो जाएगी एसपी। ठीक, अब ऐसे ही इसमें ये पूछा कि गेन प्रॉफिट परसेंट क्या है, तो प्रॉफिट परसेंट प्रॉफिट मल्टीप्लिकेशन 100 करेंगे, अपॉन करेंगे हम सीपी कॉस्ट प्राइस जो हमारी, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा। इसी तरह से लॉस भी हमारा सेम है। ठीक, थर्ड हमारा हम निकालेंगे एसपी। अब आती है बात एसपी की, तो एसपी में हम करते हैं 100 प्लस गेन परसेंट करते हैं। अगर एसपी निकालना होगा तो सीपी दे रखा होगा, सीपी हमारा दे रखा होगा। ठीक है, तो उसमें गेन परसेंट भी दे रखा होगा, सीपी और गेन परसेंट होगा, तो हमें क्या निकालना होगा एसपी। तो गेन परसेंट को प्लस करेंगे 100 में। मान लीजिए हमने कहते हैं कि हमने एक चीज़ लागत उसकी इतने आई है, ठीक है, और इतने परसेंट उसे फ़ायदा हुआ है। अब बताइए वो चीज़ कितने में बेची हमें, ये पूछेगा, इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। अब इसी में आएगा लॉस परसेंट, तो 100 माइनस लॉस आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन सीपी अपॉन 100 हो जाएगा। ठीक है, अब इस वाले फॉर्मूले से हम निकालेंगे सीपी, कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हमारे पास एसपी दे रखा होगा, तो इसमें भी दो कंडीशन होती है कॉस्ट प्राइस में, यानी सीपी निकालने के लिए या तो हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ठीक है, तो प्रॉफिट वाले में ये गेन वाला लग जाएगा फॉर्मूला। इसमें क्या करते हैं, अपॉन हम करते हैं। ठीक है, न्यूमिनेटर में चीज़ें लिखते हैं एसपी निकालने के लिए, और सीपी निकालने के लिए डिनोमिनेटर में चीज़ें हम इसमें प्लस माइनस करते हैं, बस इतना ही अंतर है। और यहाँ पर हमारा जब सीपी निकलेगा तो एसपी दे रखा होगा, एसपी निकालना होगा तो सीपी यहाँ दे रखा होगा। ठीक है, ये बेसिक फार्मूला ये तैयार कर लो, ये नींव है, ये समझ लो प्रॉफिट एंड लॉस की। ये सारे हमारे फार्मूले अगर तैयार हो गए तो क्वेश्चन हम छोटे छोटे आसानी से कर सकते हैं, इन्हीं फार्मूले से हम बड़े भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, बन गई सही।